हमारा काम है लोगों के बीच वेदांत उपनिषद का ज्ञान बांटना, ताकि वो अपनी ज़िंदगी और थोड़ा होलसम तरीके से जी सके। एंड उसी के लिए उसी काम पर स्वामी जी भी अब बहुत जवान उम्र से काम करे आ रहे हैं। उन्हें वेद उपनिषद गीत शास्त्रों का बहुत गहरा ज्ञान है और वही ज्ञान आज हम आप सबके साथ बांटने वाले हैं। तो स्वामी जी थैंक यू। हरिओम सबको नमस्कार। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिओम सबको। सर्वप्रथम मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। अब सुनने के बाद ना मुझे डांटना नहीं, क्योंकि ऐसी कहानी है लगता है कि ये कुछ स्वामी जी हमारे बारे में कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं, हमारे बारे में, आपके बारे में, हम सब के बारे में, मैं भी शामिल हूँ उसमें। ऐसा है, अच्छी कहानी है, महात्माओं का कथन है ये। ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मा जी, चतुर्मुख ब्रह्मा, जो हम सबके लिए सारे जीवों को क्या प्रदान करते हैं? रूपरेखा प्रदान करते हैं, शरीर प्रदान करते हैं। वो अपने कर्म में व्यस्त है। तब अचानक एक जंतु, गार्थब माने डोंकी, वो चला गया। गार्थब है, संस्कृत में बोल रहा हूँ, गधा। वो एक चला गया ब्रह्मा जी के पास। अब बोलने लगा, ब्रह्मा जी आपने मेरे साथ अन्याय किया है। तो ब्रह्मा जी बोला, मैंने क्या अन्याय किया आपको? तो सिर उठ के देखा कि देखिए, आपने मेरे लिए 20 साल का आयु प्रमाण दिए हैं, 20 साल, और 20 साल गधे के रूप में जीवन जीना, इस शरीर को धारण करके पृथ्वी पे सारे लोग पत्थर मारते हैं, वज़न उठवा देते हैं, कहीं दूर चलना पड़ता है। कोई ना, मेरे को कोई घर में पालन करने वाला बहुत कम लोग होते हैं, प्यार नहीं करते हैं, और मेरा ही नाम लेके लोगों को डांटती हुए है, एक गधा करके। मेरे ऐसे जीवन, मेरा जीवन ऐसा बना दिया आपने कि इसमें रुचि नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पहले 40 साल मेरी उम्र दिया है आप, 40 साल जीने के लिए। 40 साल, 20 ने 40 साल, और 40 साल जीवन जीना इस रूप में मुश्किल लग रहा है। मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि मेरा आयु जो प्रमाण है, आप कम से कम उसको बहुत कम करके दीजिए, 20 साल कर दीजिएगा। इससे ज़्यादा जीवन जीना, इस रूप में, इस शरीर में रहना मुश्किल है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि देखो, कोई आके बढ़ाने के लिए कहते हैं तो मुश्किल हो जाती है, घटाना है तो आसान है ना। कोई मालिक के पास जाएगा, सर मेरा 1000 रुपया थंका है, 500 काट लो, तो काट जाएगा। 500 बढ़ाओ, तब तभी प्रॉब्लम होता है ना। तो ही सेड नो प्रॉब्लम। कम करने के लिए कहते हो ना, चलो ठीक है, मेरा दिमाग मत खाओ, कम कर दिया जाओ। आज से तुम, आपके परिवार जो आपके जो है योनि, सभी लोग पृथ्वी पे केवल 20 साल ही जिएंगे। गधा खुश हो गया, चला गया।
इसके बाद दूसरा आया है कुत्ता, शुनक महाराज। वो कहा कि प्रभु मेरे भी आपने 40 साल दिए हैं जीवन जीने के लिए, और 40 साल कुत्ते के रूप में जीवन जीना मुश्किल है। ये डिफ़िकल्ट टू लिव लाइक ए डॉग। और देखो सारे डांटते हैं, पत्थर फेंकते हैं, सड़क पर घूमना पड़ता है। कुछ कुछ ऐसे कुत्ते होते हैं भाग्यवश घरों में इसका पालन पोषण हो जाता है, न तो कहीं। अब देखो भारत में ही प्रॉब्लम हो रहा है ना, पढ़ते हैं कि ना अखबारों में, इंडिया में वी हैव मोस्ट नंबर ऑफ स्ट्रीट डॉग्स कंपेयर टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। अब इसके बहुत परेशान है। अब डर भी लग रहा है, सुबह वॉकिंग करना तो डर लगता है कि पता नहीं कैसे कितने कुत्ते हैं यहाँ पे। तो कुत्ते के रूप में रहना मुश्किल है। आप मुझे अब तक आशीर्वाद दे दें कि मेरा भी उम्र 40 से 20 हो जाए, इससे ज़्यादा जीवन जीना मुश्किल है। तो ब्रह्मा जी बहुत मुस्कुरा रहे अंदर से, देखो मेरे कमाई हो रही है, बचा रहा है ना, बचावत हो रहा है। अच्छा आज से तुम भी 20 साल ही जियो, जाओ। बहुत बढ़िया, खुश से चला गया। आकर पता नहीं कहाँ ना जाने कहीं से कूद पड़ा एक बंदर। तो बंदर ने बोला कि प्रभु मैं तो चंचल हूँ, अति चंचल। देखिए एक क्षण के लिए भी एक पेड़ पे या एक आसन पर एक स्थान में बैठना मेरे लिए मुश्किल है। बहुत चंचल हूँ, मेरा स्वभाव ही चंचल है। इस चंचलता के कारण 40 साल ऐसे रहना मुश्किल है। मेरा भी आप आयु प्रमाण कम कर दीजिएगा। मुझे सुनने में आया कि आप सबके थोड़ा भलाई करते जा रहे हैं, आज आपका मूड अच्छा है सुबह से, इसलिए मैं भी आगे आऊँ, मेरा भी आप उम्र कम कर लो। ब्रह्मा जी बोले बहुत बढ़िया है, कर दिया कम। हाँ, आखिर में मनुष्य चला गया। ये अच्छी कहानी है, इसको मैंने अब और ढंग से बताऊंगा बाद में। मनुष्य जाने के बाद मनुष्य ने बोला कि अरे प्रभु, नर बोला कि आप मेरे साथ अन्याय किया है। बोले क्या किया? देखिए मैं इतना बुद्धिमान हूँ, बुद्धि दिए हैं आप, मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, दुनिया को सत्यानाश कर सकता हूँ, ऐसे मेरे पास बहुत सारे बुद्धि है। ऐसे बुद्धि वाले जीव को आपने, इस नर को केवल 40 साल दिए हैं जीवन जीने के लिए। अपकीर्ति है। आप कैसे प्लानिंग है, आप क्या कर रहे हैं बैठे आप हमारे लिए भी 40 को और बढ़ा दीजिए। ब्रह्मा जी बोले बढ़ाना मुश्किल है, मेरे पिताजी और बॉस है। पिताजी कम बॉस दोनों है। बॉस कौन है? विष्णु भगवान। पिताजी भी वही है ना, सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा जी है, तो स्थितिकर्ता कौन है? और पिता ब्रह्मा जी इनके बाप है ना, विष्णु भगवान। तो मेरे बाप से या बॉस से बोलना है, ये ना ऐसा मेरे हाथ में नहीं है। उनका एक आदेश है कि आपको 40 साल ही दिया है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ, आप चले जाओ यहाँ से। सबसे पहले मनुष्य ही ब्रह्मा जी को एक गलत चीज़ सिखाया। बोले ब्रह्मा जी आप अपने पिताजी के पास क्यों जाना है इसके लिए, छोटी मोटी बात से के लिए? बोले ऐसे क्यों? देखो आपने कमाया 60 साल, गधा का 20 साल, कुत्ते का 20 साल और बंदर का 20 साल। ये 60 साल सिर्फ आप मेरे खाते में डाल दो। क्या करना है? मेरे खाते में डाल दीजिए। ये मामला हमारे बीच में है, आपके बॉस तक जाना कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे उन्होंने सिखाया बोला ब्रह्मा जी को, हाउ टू बी करप्ट और हाउ नॉट टू कम्युनिकेट। तो बोले ब्रह्मा जी बोले अच्छी बात है, तो चलो ठीक है, तो गधे का 20 साल, कुत्ते का 20 साल, बंदर का कुल मिलाकर 60 साल बढ़ा दिया। अब से तुम्हारा आयु क्या हुआ गया? 100 साल जियो बेटा, जाओ और मेरा अपना काम करने दो, दिमाग मत खाओ। आ गया। तब से लेकर के हम सब 40 साल तक मनुष्य के रूप में ही जीते हैं। 40 से 60 तक हम कौन? गधे हैं। गधे जैसे काम करना पड़ता है। अब देखो आप बाबा जी बन गए तो भी क्या होता? आश्रम का संभालना, आश्रम का बिजली का बिल, आश्रम के आने जाने वालों के लिए खाना पीना परोसना, और इतना है कि पूछिए मत।
और आश्रम को चलाना भी ठीक नहीं है, मैंने आता आसान नहीं है। और घर संभालना और भी मुश्किल है गृहस्थ के लिए। बच्चों बड़े होते रहते हैं, फिर बच्चों का काम करना है, उनकी शादी करनी है, फिर रिटायरमेंट की चिंता, बचत की चिंता, रिटायरमेंट के बाद क्या करें ये भी चिंता। देखिए 40 से 60 साल तक बेचारा आदमी सोचता रहता है 60 के बाद स्वामी जी हम आपके पास आ जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएं, रिटायरमेंट होने के बाद हम आप ही के पास रहेंगे, आपके साथ मैं आध्यात्मिक जीवन में शुरू करूंगा 60 साल के बाद, तब तक मैं अभी इस झंझट से मुश्किल है मेरे को बाहर आना, मुझे क्षमा कर दीजिए करके बेचारा बहुत चिंता से बहुत व्यस्त में रहते हैं 40 से 60 साल तक सभी मनुष्य। सही है कि नहीं? हाँ, आप कोई लखपति करोड़पति, लखपति भी नहीं, करोड़ बिलियनपति हो तभी आपको आमदनी के लिए चिंता ना करनी पड़ती है, मगर बाकी चिंताएं होती है कि नहीं? अरे यार, व्यापार की चिंता, बच्चों की चिंता, और ऐसे धन वालों के घर में झगड़ा ज़्यादा होता है पैसा को लेकर के प्रायः। हाँ, 60 से 80 तक हम कुत्ते जैसे जीवन जीना पड़ता है, वॉच डॉग, चौकीदारी। और 60 साल के बाद सब बोलते हैं बस घर पे बैठो, घर का ख्याल रखो, अखबार वाला आएगा तो ले लेना, दूध वाला आ गया तो ले लेना, पहले वो आएगा उसको पैसा देना, इसका ये करना वो करना, घर पे रहिए। रिटायरमेंट के बाद कॉफ़ी भी समय पे नहीं पहुंचता है। बार बार कहते हैं, याद दिलाते, आप तो रिटायर हो चुके हैं ना, सब्जी ले आओ। माने रिटायरमेंट के बाद 60 साल के बाद, और माता जी हैं वो बेचारा माँ से कहते हैं देखो मेरे बच्चों को देखो, घर में रहे हो, हम और मूवी जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, हमारे बच्चों को संभालो आप घर पे। मम्मी आप संभाल लोगे? संभालो। डिलीवरी हो रही है, प्रसव चिंतना, प्रसव वेदना, तब क्या है, ये मम्मी बेचारी जाती है अमेरिका स्विट्ज़रलैंड 6 महीने के लिए सेवा करने, इसकी चिंता। माने चौकीदार के अलावा और कोई काम नहीं रह सकता। देखिएगा, और उस उम्र में भी सम्मान गौरव धीरे धीरे खो जाता है। आपके अंदर शरीर के सौष्ठव माने ताकत धीरे धीरे कम होता है, इसलिए आपके प्रति कोई गौरव सम्मान भी नहीं देते हैं, बात भी नहीं करते हैं ढंग से। इस सच्चाई मैं कह रहा हूँ। ऐसे हमारा महात्मा जी हैं, हमारे स्वामी जी कहते हैं कि देखिए जहाँ जहाँ बुजुर्ग रहते हैं एक कमरे में रहते हैं, और बाकी बगल वाले कमरे में बाजू में सारे घर वाले इकट्ठे तरह के जोक्स बोलते रहते, सुनाते रहते, हंसते रहते हैं। ये सुनता है, देखो सारे परिवार वही हैं, हमारे मेरे पुत्र पुत्री उनके सारे बच्चे और मज़े कर रहे हैं, तो मैं भी जाके बैठूं वहाँ पे उनके साथ करके। धीरे धीरे उठकर वहाँ जाके बैठ जाएगा। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा? आइए दादाजी आइए, आइए नाना जी आइए, बैठिए। एक 5-6 मिनट 10 मिनट जोक्स करने के बाद एक एक करके बाहर आ जाएगा कमरे से, और दूसरे कमरे में उसका मीटिंग चलता है, ये अकेला पड़ जाता है। इस बुढ़ापा में लोग यदि आपको चाहते नहीं, इससे बड़ा दुख क्या होता है बताओ? देखिएगा, ज़्यादा दुख, किससे ज़्यादा क्या दुख है? कोई चाहते नहीं आपसे, कोई चाहते नहीं। अब बैठ जाइए। इसीलिए टू लिव लाइक ए वॉच डॉग इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बिटवीन 60 and 80। हम सबकी कहानी में बता रहा हूँ आपको। हाँ, ये स्वामी जी बुजुर्ग जो गए, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको बिठाया जाता है एक आश्रम में, ऑफिस में बैठिए, ये पैसा गिनते रहियो, नहीं तो कोई आ गए तो उनका एड्रेस ले लो और ये काम करिए वो काम करिएगा, नहीं तो काम के बिना आश्रम में भी खाना नहीं मिलता है। मुफ्त में हमारा शिवानंद जी महाराज, स्वामी शिवानंद जी महाराज डेवलपमेंट सोसाइटी, उनके पास एक स्वामी जी रहते थे, बड़े महात्मा जी। वो हमारे हमेशा ध्यान में रहते थे, तो ध्यान में उनका मन बहुत लग गया था। तो उन्होंने बोला स्वामी जी को, अपने गुरु को, स्वामी जी
हमारे चिन्मयानंद जी के गुरु भाई थे, वो नमस्कार करके बताया कि स्वामी जी अभी आजकल मेरा मन ध्यान में ही लग रहा है और बाहर आने का मन ही नहीं लग रहा है और ध्यान में मैं काल का समय व्यतीत करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे रहने दीजिएगा और मैं आज तक कमरे में बैठ के ध्यान करूँगा। स्वामी शिवानंद जी महाराज उनसे कहा, वो स्वामी जी मुझसे बताया, बड़े महात्मा जी थे, 94 ईयर्स ही लिव्ड, कुछ साल पहले ही शरीर छोड़ा है। हम उनके पास जाके बैठ जाते थे सत्संग के लिए। सत्संग माने औपचारिक रूप से नहीं, ऐसे मिलो बात करो सुन लो, बड़े विरक्त थे। तो उन्होंने कहा हमसे, जब ये बात कही उनसे स्वामी शिवानंद जी से, स्वामी शिवानंद महाराज कहा, देखो भैया तुम तो ध्यान में तुम्हारा मन लग गया, मैं मानता हूँ, तुमको एकांत में रहना चाहते हो, मैं मानता हूँ, मगर बाकी साधु लोग सोचेंगे तो काम नहीं कर रहे हो और तुम बिना काम खाना खा रहे हो, ऐसा आपका अपवाद लगेगा, इसलिए आप यहाँ से चले जाओ। बोले तुम दक्षिण की ओर चले जाओ, मैं अब तुम्हारा साथ ही रहूँगा, तुम्हारा देखभाल देखूँगा और जाके तपस्या में लगाओ, आश्रम में तपस्या में लग जाओ, आश्रम में मत रहो। ऐसा कौन ने कहा? स्वामी शिवानंद जी महाराज, गुरुदेव गुरु भाई थे स्वामी जी महाराज उनका नाम। तो ये है, तो 60 से 80 साल तक आप जीवित हैं, आपके थोड़ा शरीर ठीक है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि 60 से 80 साल हम जी रहे, किसका आयु है वो? कुत्ते का हमने ले चुका है। और भी जिए हैं 80 साल के ऊपर प्रभु, डिमेंशिया, माइंड विल बी एक्सट्रीमली फिकल दैट टाइम। वही बताता हूँ आपको एक रहस्य, मोर द एज मोर द पास्ट, यस और नो? हम ज़्यादा जितना हमारा उम्र बढ़ गया मन उतना भूतकाल बढ़ गया है ना, तो हमारा मन को भविष्य की चिंता है ही नहीं। चिंता माने भविष्य क्या है हमारे सामने? बस एक मौत ही लटका है, लटका हुआ दिख रहा है, एक मौत ही दिख रहा है। सो देयर इज नथिंग टू लुक इनटू फ्यूचर। तब हमारे मन क्या करेगा? इट ओनली डिग्स द पास्ट। और बड़ा चंचल, हमारा बचपन में बच्चे हमारे सब कितना अच्छा होता था, घर सारे बच्चे हमारे सामने रहते थे। अब देखो 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, कुछ लोग बच्चे ऐसे हैं 10 साल हो गए भारत नहीं आ रहे अमेरिका से, वीज़ा के चक्कर में आ गए तो H1 लगेगा नहीं, दोबारा फिर है, डर है। और माँ बाप रो रहे, भैया 8 साल हो गया। मैं जानता हूँ कई परिवारों को 8 साल हो चुका है, 9 साल हो चुका है, बेटा एक बार आके, नहीं वीडियो में देख लो, व्हाट्सएप में देख लो मेरा शक्ल, और मिलना मुश्किल है। इस चिंता से और मन बड़ा चंचल हो जाता है, स्थिर नहीं होता, स्थिर रहेगा। ऐसी स्थिति में उनको जीवन गुजरते मौत हो जाता है। इसको परिवर्तन करना है। एक है राह, गधा के रूप में काम करो, कुत्ते के रूप में चौकीदार बनो और चंचलता के साथ जियो आखिर में और मरो। ये एक मार्ग है, खुल गया हमारे सामने। इसको बदलना है। कैसे बदलें? वाई शुड वी लिव लाइक दैट? वाई कांट वी चेंज अवर लाइफ इनटू बेटर थिंग? तो भगवान के एक भगवत गीता हमारे लिए काम आएगा। महात्मा लोग कहते हैं 40 से 60 साल तक गधे के रूप में तो कर्म तो करना पड़ेगा, उस कर्म को कर्म योग में परिणित कर लो, बदल दो। 40 से 60 तक क्या करना है? कर्म को कर्म योग बना देना। हमारा कई लोग बोलते हैं हम कर्म करेंगे, कर्म करते रहो। अरे भाई, कर्म करता नहीं, कर्म को कर्म योग में बदल कर, परिणित करके, ट्रांसफॉर्म करके फिर उसका पालन करे तो फायदा होता है। सिर्फ कर्म करने से कोई फायदा नहीं होता है, चिंता बढ़ जाती है, कर्म से छुटकारा नहीं मिलेगी हमको। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, एज लॉन्ग एज यू आर लिविंग नो बडी कैन बी फ्रीड फ्रॉम वर्क। जब तक ये शरीर है तब तक यू आर नॉट फ्री फ्रॉम वर्क, यू हैव टू वर्क। श्वास लेना भी एक काम है, रक्त का वो प्रसारण हो रहा है वो भी कर्म है, देखिए डाइजेशन हो रहा है वो भी कर्म है, पाचन हो रहा है वो भी कर्म ही है, बात हो रही है, सुन रहे हो, देख रहे हो, और शरीर के लिए फिर रोज़ सुबह नहलाना, फिर ये सब करवाना, ये सब कर्म ही है। तो बिना कर्म कोई भी जीव नहीं रह सकता, कोई भी प्राणी नहीं। कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। वाह। तो इसलिए
कर्म को कर्म योग में बदलना है। बदल दिया जाए तब क्या होगा, तो हमारे ऊपर जो बोझ के बजाय आनंद ही आनंद, क्योंकि मैं कर्म योग में कर रहा हूँ। योग में क्या होता है, कर्म योग के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, अटैचमेंट से दूर। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखिए कर्तव्यता है, कर्तव्य भाव है, मगर अटैचमेंट नहीं, ममता नहीं है, मोह नहीं है, ममता नहीं है, फिर भी हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को निभाते हैं। ब्यूटीफुल नो, रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अटैचमेंट। हमारा क्या है, हम अटैचमेंट होए, ममता होए, राग हो, तभी हम रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं, वो गलत है। जरूर नहीं है, सी देयर इज नो नीड। बिना अटैचमेंट आप आपके काम के प्रति जिम्मेदारी उठाकर जी सकते। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, वे पेशेंट के प्रति नर्सेस है, पेशेंट्स कई लोग आते चल, हर पेशेंट के साथ उनका व्यवहार बड़ा प्यार से होता है, सेवा करते हैं, वो पेशेंट चले जाते हैं, बाद में ये लोग उनके पीछे नहीं पड़ते हैं। दूसरा पेशेंट आया, उनके प्रति भी बड़े आदर भाव से प्रेम से सेवा करते हैं, मगर मोह ममता नहीं रखते हैं। ये उदाहरण सही है कि नहीं, देखिएगा। डॉक्टर साहब, कितने पेशेंट्स आते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं, प्रेम से व्यवहार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, टिक कर देते हैं, आपको प्यार करते हैं, मगर मोह और ममता नहीं रखते हैं। हम क्या सोचते हैं, हम जिम्मेवार उठा सकते हैं, जहाँ मोह है ममता है तभी जिम्मेवार उठाएं, वो गलत है। ये भी क्या है, कर्म को कर्मयोग में बदलना है। अभी भी कर सकते हैं आप, आज से ऐसे जिए, हर को कर्म योग में बदल कर जिए, तो आपको तृप्ति मिलेगी, शांति मिलती है, आनंद मिलेगा, मन में शांति होती है, ध्यान लगेगा, विवेक बढ़ेगी। बैठे बैठे आप दुनिया की सेवा कर सकते हैं, ध्यान लगेगी, ध्यान लग गया तो आप दुनिया की भी सेवा कर सकते हैं। अच्छे सद्विचारों को आप छोड़ सकते हैं दुनिया में, इस वातावरण में सबकी भलाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और आपके संकल्प की शक्ति बढ़ सकती है, और आपके संकल्प के द्वारा ही सारा काम हो जाता है। दूसरों का काम, दूसरों की भलाई आपके सिर्फ संकल्प में ही हो जाता है। बस शुद्धि करे, और द्वेष करना, राग इत्यादि घरों में, अरे हमारा राग द्वेष किसके प्रति है, जो हमारे साथ रहे थे उन्हीं के साथ राग द्वेष होता है। देखो मुसीबत, जिनके साथ हमको जीना है उन्हीं के साथ राग द्वेष करते हैं। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ और क्या हो सकता है बताओ। और सुबह उठ कर उन्हीं से, जिसके साथ हम सफ़र कर रहे हैं गाड़ी में बैठकर, उनके साथ झगड़ा। भैया तुम 48 घंटे, आप देखा कभी कभी अज्ञापन में आता है, फ्लाइट में बैठे 1 घंटे की सफ़र और लड़ाई करके भयंकर लड़ाई करते रहते हैं। अखबार में आता है, फिर उतर जाओ, फ्लाइट रुक गई, उनको उतार दिया, फिर केस लग गए। 1 घंटे की बात है, अहंकार। 40 से 60 तक अब क्या करना है हमको। हाँ, अभी हमारा 60 साल के ऊपर हो गया तो क्या करें, कोई बात नहीं, अभी बैकलॉग पेंडिंग वर्क होता है ना, पेंडिंग वर्क। कल का बर्तन नहीं धोया तो क्या 2 दिन का बर्तन नहीं धोया तो पेंडिंग वर्क होता है कि नहीं। आज सफाई करना है ना पूरा, ऐसे ये भी करना है। छोड़ दिया काम अभी, कोई चलो ठीक, कोई बात, आज से शुरू करें। दूसरी बात है, 60 से 80 साल तक ये चौकीदार नहीं, चौकीदार बनो। किसकी चौकीदार, आप ध्यान में अपने वृत्तियों को देखते हुए, वृत्तियों के प्रति आप चौकीदार का रूप धारण करके जिए। चौकीदार का क्या काम है, देखता है। अब हमको क्या देखना है, अपने मन में विचारों को ध्यान में बैठकर, एकांत में बैठकर, मेरा मन क्या कर रहा है, मेरी बुद्धि कैसी है, मेरा विचार कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरी मानसिक स्थिति कैसी है, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं कैसे जी रहा हूँ, मुझ में क्या, किस चीज़ को लेकर के तनाव बेकार में मैं ले चुका हूँ। तनाव सिर पे उठाकर, मैंने सिर पे सारा बोझ उठाकर
मैं जी रहा हूँ, किस तरह का बोझ मैं उठाया, किस तरह की भावनाएं मेरे मन में उत्पन्न हो रही है, किस चीज़ों को लेकर के मेरे मन में आशा है या आक्षेप है या आपेक्ष है। आक्षेप माने ऑब्जेक्शन, आपेक्ष माने होप, आशा। आप अपने आप के बारे में जानो, बस इतना ही। अब इस उम्र में 60 से 80 तक, अरे भाई लोग कैसा है क्या है, बस लोग बदलते, लोग, वर्ल्ड कीप ऑन चेंजिंग। कल का विचार आज नहीं रहेगा, कल की पद्धति जो थी दुनिया में आज वो नहीं रहेगा पद्धति। दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रहा है, लोगों के चिंतन, वो जैसे वो सोचते हैं उनका चिंतन बढ़ रहा है, मन बदल रहा है, सब कुछ बदलते जा रहा है। तो आप इस क्या है, नदी के प्रवाह में मत पड़ना, वेग में मत पड़ना। तो हमको क्या करना है, ऑब्जर्व योर ओन माइंड। एक किताब है महात्मा जी का, व्हाट एम आई डूइंग विथ माई लाइफ। मैं मेरे अपने जीवन से मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वी आर लिविंग इन कॉन्स्टेंट fear of death, fear of losing relatives, fear of losing relationships, fear। कल क्या होगा, कल को क्या होगा, अब कुछ नहीं हो, आज तो ठीक है ना, यस, भगवान पर भरोसा रखो और जियो। नथिंग इज इन अवर हैंड्स। यही गीता का उपदेश है। तो क्या करना है, 60 से 80 और सेवा करें। आपके अभी स्माइल से भी आपको किसी अंतःकरण को आप शांति दिला सकते हैं। आप अच्छे ढंग से मन से दिल से हंसे और प्रेम से बात किए और उनका जो दुख है वो चला जाता है। इस उम्र में भी आप सबके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। सबके लिए माने घर वाले नहीं हैं, बाहर वाले भी। उपनिषद कहती है सर्वाणि भूतानि अभिवांछन्ति। ऐसे व्यक्ति का अस्तित्व, व्यक्ति का जो सहयोग सब लोग, सभी प्राणी चाहते हैं, केवल मनुष्य नहीं है। सारे प्राणी डिजायर सच काइंड द पर्सन्स प्रॉक्सिमिटी। वे सोचते हैं कि ऐसे व्यक्ति हमारे पास ही रहे, ऐसे बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये दादी मरे जल्दी, ये नाना मरे जल्दी, ये नानी मरे जल्दी तो कमरा ठीक हो, खाली हो जाएगा हमारे लिए। देखो, सारे लोग हमेशा हमको चाहते, हमेशा हमको चाहते हैं, ऐसे गलत फहमी मत रहना। ये जानो कि लोग हमसे जो रस है हमारे अंदर वो चूसने के बाद फेंक देते हैं। ये जानना चाहिए। जब तक हमारा हाथ पैर कुछ काम घर के लिए काम लायक है, बोलते हैं कि ठीक है याद, मुँह में बीमार पड़ गए, फिर हाँ कई लोग हमारे पास आते हैं ना, स्वामी जी प्रार्थना करें। किस लिए? वो ऊपर जाना है। किसको? दादाजी को। नानी के लिए प्रार्थना करें। हाँ सही है कि वो बेचारे बहुत कष्ट उठा रही है, वो तो मैं कई लोग बोलते हैं कि देखो ये पागल हो गया स्वामी जी, बस ये बहुत झंझट कर रहा है, अब जल्दी से चले जाए यहाँ से। So don't live in a dream that people want me always. Today you are required, you may be needed, but tomorrow you may not be needed. Please understand this. Therefore वैराग्य से वैराग्य विरक्त भाव। सो इसीलिए दुनिया हमको छोड़ने से पहले हम दुनिया को छोड़ना है। परिवार हमसे कहने से पहले कि हमें आपको नहीं चाहिए, अभी आप हमें नहीं चाहिए, ऐसा बोलने से पहले ही हम परिवार को त्यागना है। यही गीता का संदेश है। मजबूत बना देती है गीता अंदर से। अच्छी बात है कि नहीं? और आखिरी में 80 साल के बाद, क्योंकि ये कर्मयोग प्रैक्टिस किया और ध्यान योग में साक्षी भाव माने चौकीदारी का काम। अब चौकीदारी बनो, फिर क्या कर रहे हैं अंदर, किसका? वृत्तियों, थॉट्स जो हो रहा है, विचार हो रहा है, उसमें जान लगा, उसमें देखते रहो कि क्या हो रहा है।
जैसे मैंने अभी बताया व्याख्यान में 80 के बाद भी यदि हम जी रहे हैं, बंदर क्या मन चंचल है ना, उसका अपोजिट क्या होता है? स्थिर। चंचलता और एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। तब क्या करना है? केवल ध्यान में ही काल को व्यतीत करना है। किसी की घर के विषय में या तो किसी के जीवन के विषयों में उचित सलाह देना, बिना पूछे बताना, बेकार में पूछते रहने कि ये क्या हो रहा है, वो सब बंद। बस जो खाना मिला में खा लिया और बाद में शास्त्र पढ़ो या अंक बंद करो, ध्यान में करो और बस निमग्न हो जाओ। समाधि का अभ्यास करें, समाधि अभ्यास। ये है हमारे जीवन की रेखा, ऐसी होनी चाहिए। जिसको ये सूत्र मालूम हो गया वो जी रहा है तो इसी ढंग से जीता है तो ठीक है। अच्छा, दिस इज माई लाइफ ग्राफ, आई हैव टू लिव, आई विल लिव। क्लैरिटी आ जाएगी। तो अब भगवत गीता में हमको भगवान, बस देखिए वेरी सिंपल, गीता ऐसा ग्रंथ है कि जीवन भर, आजीवन पर्यंत आप पढ़ते रहोगे। इसमें हर रोज़, हर कदम, हर समय में आपको नया नया विषय, नए नए धारण करने के लिए बहुत सारी चीज़ मिलती रहती हैं। इसमें से योग की दृष्टि से, महात्माओं की दृष्टि से, अलग भक्ति की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से और लोक व्यवहार की दृष्टि से भी भगवत गीता पढ़ना चाहिए। हमारी बेवकूफ़ी ऐसी है, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक व्यक्ति जंगल में एक बड़ा पेड़ काटने जा रहा है। बड़ा पेड़ होता है ना, बड़ा बड़ा पेड़, वृक्ष, उसको काटने गया। सुबह एक महात्मा जी जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा, बस नज़र डाला, देखा एक बंदा ने वो पेड़ को काट रहा है। सा बोलते, सा, बड़ा जो हिंदी में क्या कहते हैं सा को, मुझे पता नहीं। हरी, आ और हा, अनार में आ, हरी, करेक्ट। दीर्घ, आरी दीर्घ है या हरी है? आ का दीर्घ है क्या? ठीक, आरी, हाँ। वो लेके फिर वो काट रहा है वृक्ष। साधु ने देखा, चला गया। वो शाम को लौट रहे हैं, वो उसी पेड़ के पास खड़ा है, उसी आरी इनके हाथ में था और उसी के साथ वो कर रहे हैं। पेड़ को कुछ भी नहीं हुआ और सूक्ष्म रूप से देखा, पेड़ मस्ती में बैठे हैं, हंस रहे अपने आप में कि बेवकूफ़, मुझे काट नहीं पा रहा है, मुझे बढ़िया है, कुछ नहीं हो रहा है मुझे। तो देखा कि ये सब क्यों ऐसा कैसे संभव है? सुबह से लगा हुआ है, शायद बीच में काम कर छोड़ दिया क्या, नहीं पसीना निकल रहा है, थक भी गया वो। फिर जाके महात्मा ने पूछा, अरे बेटा सुबह कितने बजे? 8 बजे बाबा शुरू किया, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं। तो बोला, आरी को जो है ना उसको सुधार करो, धार बढ़ाओ, धार बढ़ने से कट जाएगा, काट सकते हो पेड़ को। वो बोलता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास, आई डोंट हैव टाइम टू शार्पन द सा। हमको शांति चाहिए, हमको आदर चाहिए, सत्कार चाहिए, हमारा मन भटकना नहीं। जब मैं चाहता हूँ सब कुछ होना चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, मेरे को डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए, मगर खान पान में कोई नियम नहीं रखता हूँ। अरे वाह, हाँ, टाइम नहीं है। जैसे कोई कह सकता है, गाड़ी में घूम रहा हूँ, पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल क्यों नहीं भरा? टाइम नहीं था। हाँ, पेट्रोल पंप में जाके 5 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगता है पेट्रोल भर के, फिर 24 घंटे या 4-5 दिन आराम से जी सकते हो ना, गाड़ी में घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको। हाँ जी, करेक्ट, सही बात कही आपने। मगर क्यों नहीं भरा? नहीं, टाइम नहीं था, समय का अभाव। पागलपना है। सच इलॉजिकल पीपल वी आर एक्चुअली। हम जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, सुख से जीवन जीने का मार्ग भगवान स्वयं दिया है, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है।
और हमारे भारत में सभी लोग ना, हाँ, कुछ सुनते हैं ना, कुछ सुनते बचपन से, कुछ डाला कान में डाला है, कुछ कर्म के बारे में हम समझते हैं, बड़ा ज्ञानी बन गए हम सब लोग, मैं सब कुछ जानती हूँ। ये और एक भ्रम है। यदि सब कुछ जान लिया कि 80 साल 90 साल 100 साल जो महात्मा लोग जी रहे हैं, अभी भी वो शास्त्रों के पीछे पढ़ते रहते हैं, ध्यान में लगे हुए हैं, क्या वो अभी भी हमको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं सीखा जीवन में, मैं इतने किताब पढ़ता हूँ, बांटता हूँ, सोचता हूँ, सुनता हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि इस जीवन में कुछ प्राप्ति नहीं किया मैं, मेरे को लगता है कि माई नॉलेज इज ज़ीरो। समय नहीं रहता है। तो इस भावना, तो इसलिए मैं आपको बता, जीवन में सबसे पहला दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को ये समझाया कि अर्जुन क्या कर रहे थे। देखो, अर्जुन दुखी हो गए थे पहले अध्याय में कि मैं इन सभी संसार सारे लोग मेरे सामने खड़े हैं, मेरे परिवार ही है, माँ है, मैंने मामा है, दादाजी है, सब लोग मेरे भाई है, सब लोग यही हमारे दोस्त लोग हैं, सबको मारना पड़ रहा है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, हाँ, पहला अध्याय में अपना समर्थन किया, अपने विचारों का समर्थन अर्जुन ने प्रकट किया। अर्जुन बोलते आया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और उल्टा भगवान से कह रहे युद्ध करने से महापाप होता है, घोर कर्म हो जाएगा, इससे ज़्यादा मैं संन्यास लूँगा, भिक्षा पात्र लेकर घूमूंगा, भिक्षा मांगकर जीऊँगा, यही मेरे लिए श्रेष्ठ है, अपने लोगों को मारना ठीक नहीं है। ऐसे भगवान को समझाया, भगवान को सुनाया। भगवान पहले अध्याय में एक अक्षर भी नहीं बोला, मुँह खोल के सुनता रहा। उस पे सुनते रहे, और दूसरे अध्याय पर ये थक गया, बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया। शोक संविघ्न मानसः, व्हेन ही एग्जॉस्टेड ऑल हिज आर्गुमेंट्स, और बोलने को आर्गुमेंट है ही नहीं, जो था सब बोल गया। शोक सम रथा उपविशत, रथ पर बैठ गया और सिर पकड़ा, बैठ गए, अब मैं थक गया हूँ, मेरे बोलने के लिए भी कुछ है ही नहीं। That was a tragic state of Arjuna. So Gurudev Swami Chinmayanji says, such a Arjuna was transformed. Gita must contain something beautiful for redemption of man from all his sorrows. There must something it should contain. इस ग्रंथ में कुछ होना चाहिए। इतना परिवर्तन हो गया अर्जुन में, कंप्लीटली शैटर्ड पर्सनैलिटी। ओहो। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा, अर्जुन तुम्हारा आर्गुमेंट खत्म हो गया, अब मैं बोलूं। अब अर्जुन बोल रहे थे, कृष्ण भगवान बोल रहे थे। देखिए, सबसे पहले गीता का संदेश, प्लीज़ लिसन, गीता का संदेश इस श्लोक से शुरू होता है। भगवान कृष्ण का पहला श्लोक, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासून नानुशोचन्ति पंडिताः। आहा। फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, हाँ, अशोच्यान अनुशोचस्त्वम, जिनके लिए रोना नहीं है उन्हीं के लिए तुम रो रहे हो। अब अर्जुन के मन में ये आया होगा विचार, अरे भाई, मेरे सबके लिए, बाकी लोगों दुनिया के लिए मैं नहीं रो रहा हूँ, मेरे दादाजी हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे भाई लोग हैं, मेरे मामा लोग हैं, मेरे अपने परिवार के सदस्य हैं, कहीं मेरे ही लोग हैं, अपने भाई, मेरे भाई लोग खड़े हैं वहाँ पे, मैं उन्हीं के लिए रो रहा हूँ, उन्हीं के लिए मैं दुख प्रकट कर रहा हूं। और अब भगवान कहते हैं उनके लिए भी रोना नहीं है। देखो कहां गुगली मारा भगवान। अरे जिस चीज को लेकर के मेरा जीविका चल रही है, समझो वो चीज ही चला गया, भगवान कहते हैं तो भी रोना नहीं। भाई ये मेरी जीविका का सवाल है, तो भी रोना नहीं। तो भगवान कहते हैं सबसे पहले अशोच्यान, जिनके लिए रोना नहीं, शोक नहीं कर, उन्हीं के लिए शोक कर रहे हो, को कहते हैं गता असून। असून माने प्राण, गतासून जो लोग गए हैं दुनिया से, असून। अगतासून जिनका प्राण नहीं गए, जो जीवित हैं, जो मर चुके हैं, इन लोगों के प्रति, हाँ, जो पंडित है कभी शोक प्रकट नहीं करता। ये एक मूल सूत्र लगा दीजिएगा, याद रखना, न अनुशोचंती पंडिताः, पंडित वही है जो कभी भी शोक नहीं करता। पंडित माने जो पंडा, पंडित हमारा परिभाषा नहीं है, ज्ञानी,
ओहो, द वन हु नेवर ग्रीव्स कम वॉट में इन लाइफ, पर शोक मत करो। इसको लेकर के मैं भी दूसरा अध्याय में जाऊं तो इतना अच्छा लगता है। इसमें 72 श्लोक है। माय गॉड, इट्स अ ब्यूटीफुल श्लोक चैप्टर। कहते हैं, भगवान कहते हैं बीच में, अर्जुन, हाँ, किसी भी दृष्टिकोण से तुम देखोगे तुम अपना शोक का समर्थन नहीं कर सकते हो। यू कैनॉट जस्टिफाई योर सॉरोस फ्रॉम एनी एंगल। पर रोना बंद करो। सबसे सर्वप्रथम भगवान का मंत्र क्या है? अशोच्या, शोक मत करो। नानु शोचंति पंडिता, अशोक, जहाँ पे शोक है, अशोक। और आखिरी श्लोक क्या है? चरम श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शोक मत करो। तो सबसे पहला पद का क्या है? शोक मत करो। आखिरी जो पद का प्रयोग भगवान ने कृष्ण किया, गीता का उपक्रम उपसंहार बोलते हैं। उपसंहार भी डोंट बी सॉरोफुल, उपक्रम में भी डोंट बी सॉरोफुल। इसका मतलब गीता का सार क्या हुआ? शोक मत करो। किसी भी हालत में शोक करने योग्य कोई वस्तु नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, तो आप शोक रहित होकर जियो। ये भगवान कृष्ण का मजबूत देने वाली बात है। मैं न जाने मैं गीता पर कितने सालों से, मैं बचपन से पढ़ते आया हूँ, कितने साल में कितने ज्ञान यज्ञ कर चुके हैं, कितने बार हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी के सुने हैं, हमारे पूज्य गुरु जी सब हमारे स्वामी तेजमान जी के सुना है, कई कई आचार्यों का, कई कई महात्माओं का प्रवचन सुना है। ये कभी भी जब भी आप पढ़ोगे, कभी भी जब सोचोगे, ये आपको नया लगता है। ब्यूटिफुल थिंग। सो पहले क्या है? सबसे दूसरे अध्याय में भगवान ये कहते हैं, यू कैनॉट जस्टिफाई योर सॉरो। पहले ना स्थिर हो जाओ, स्थिर होकर बात करो मुझसे, रोते रोते मत बात करना। हम बच्चे से ये कहते हैं कि नहीं, रोना बंद करो, पहले रो। हम बोलते हैं कि नहीं, स्टॉप क्राइंग एंड टॉक। जो बोलना है रोते रोते मत बोलना, बिना रोए बोलो। पहले बंद करो रोना, अब बोलो। लगभग इसी ढंग से भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाया। अर्जुन दूसरे अध्याय सुनने के बाद थोड़ा मन में स्थिर हो गया। और ना वो बहुत घबरे गए थे, फिर अपना जोड़ा कुछ संतुलन प्राप्त किया, मन में संतुलन थोड़ा सा प्राप्त करके खड़े हो गए, मन में मानसिक मन में खड़े हो गए। थोड़े से फिर भगवान कृष्ण से पूछने लगे, सुना, थोड़ा कुछ सुना है, फिर प्रश्न पूछने लगे, फिर उसी का उत्तर समाधान, अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे थे, अनेक प्रकार के जवाब भगवान कृष्ण ने दिया, समझाया। तो भगवान कहते हैं, सबसे पहला जीवन हम सबको जीना है, और ध्यान सुन लीजिए। तो 3 बातें हमको, कर्म तो करना ही पड़ेगा, तो कर्म कैसे करें, हाँ, कौन सा कर्म करें और कब तक करें, ये 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। If you know, you will be successful. Karma, how to do action, what kind of action I should do, कौन सा कर्म करना है जीवन में, ये, और कब तक करना है। ऐसा समय आना चाहिए कि कोई लोग बोलते हैं ना, स्वामी जी बहुत पैसा कमा लिया, कब तक करूं, अब मैं निवृत्त हो गया। बढ़िया है, गुड, एनफ इज एनफ। तो कौन सा काम करे, कब तक करे, कैसे करे, ये इस ज्ञान के बिना हम चक्कर में पड़ गए ना, हम दुखी ही रहेंगे, दुखी ही होते रहेंगे, और दुख से ही मरेंगे। अब देखिए, प्रवचन का समय 1 घंटा है ना, 5 से 6 मैं समय देख रहा हूँ। हमारे चिन्मय में हमारे पूज्य गुरुदेव, इसलिए मैं किसी के रोका नहीं ना, 5 बजे शुरू किया है कि नहीं, मैं अपने आत्मचिंतन करने आया हूँ। इसके लिए आप सब बैठे हैं, आपको मैं धन्यवाद कहता हूँ। तो भगवान ही इस रूप में आके बैठे हैं, अपना आत्मचिंतन, आत्मावलोकन करने के लिए मैं मौका दे रहा हूँ, इनके रूप में बैठा हूँ मैं। अब सुनो, अपने लिए सुनाओ। तो फ़ायदा सबको, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा है? मेरे को हो रहा है, क्योंकि मेरा मनन हो रहा है ना अभी।
मैं रम रहा हूं गीता के ज्ञान में। इतने विचार आ रहा है, उसमें से एक दो विचार चुनकर मैं आपसे पेश कर रहा हूं। सो आई एम एक्चुअली बेनिफिटिंग, नो। तो कब तक करें? 6 बजे तक करें। और किस तरह के लोग बैठे हैं मेरे सामने, उनके लिए क्या बोलना है, ऐसे वही बोले। नंबर 2, तो कैसे बोले, ये भी कला होनी चाहिए। इफ आई नो दीज थिंग्स आई एम सक्सेसफुल 5 to 6 मेरे लिए। आप सक्सेस मानेंगे ना मानेंगे वो अलग बात है। मैं अपने दृष्टि से मेरा काम मैं ठीक से किया हूं और चला जाऊंगा। तो ये रहस्य, कर्म का रहस्य बहुत गंभीर विषय है। बहुत अच्छी बात भगवान ने कही। और एक बार आप बताता हूँ, लोग शक करते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते सुखा, सुना ना आपने प्रसिद्ध श्लोक। कंपनियों में मैं गो टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाता हूँ, कई लोग, ये कैसा संभव है, पागल है भगवान कृष्ण, कर्म करते रहो, फल की आकांक्षा मत करो। अरे भाई, कर्म शुरू करते ही फल को रखे। वो कहते हो फल की आकांक्षा मत करें, ये कैसा संभव है? तो भगवान कृष्ण के बोध में ही लोप है। देखिए, भगवान कृष्ण के बोध में ही लोप है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। लगता है कि ना कर्म करो फल छोड़ो। अरे भाई, कर्म क्यों करते हैं? फल के लिए करते हैं ना कर्म। और एक बात, जब मैं बड़े कंपनी में काम करता था, बहुत बड़ा कंपनी था हमारा, नेशनल मार्केटिंग मीट हो रहा था, कई सभी लोग बैठे हैं, 200-300 लोग बैठे हैं, और हमारे बड़े वाइस प्रेसिडेंट साहब थे उस जमाने में, और बड़े प्रवचन दे रहे थे और अच्छा स्फूर्ति दे रहे। उसमें से भगवान कृष्ण को गलत रूप से कोट करके उन्होंने कहा, इफ़ यू फॉलो भगवद गीता आवर कंपनी विल नॉट ग्रो। मेरे को ना अभी मैं तभी मैं चन्नाविश में रहा, मेरे को ना कुंडली जागृत हो गई, गुस्सा चढ़ गया। वो नया भगवान कृष्ण में प्रकट हो गया यहाँ पे। तो सोचो ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं? वो बोल रहे थे कि भगवान कृष्ण ने कहा संतुष्टहा, कंटेंटमेंट, तृप्ति से जियो। यदि हम तृप्ति से जी रहे, कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। तो भगवान का बोध तो क्या था? तृप्त करो, तृप्ति से जियो। यदि हम तृप्ति पाएंगे, लास्ट ईयर परफॉर्मेंस जितना ग्रोथ हुआ, बस बहुत तृप्ति हो गई, तो आगे नहीं बढ़ेंगे। अरे भाई, तुम भगवान भगवत का गलत समझ लिया। शुड आई टेल द सीक्रेट ऑफ इट? दोनों मैं बताता हूँ आज, बस इतना ही, 5 मिनट में, 10 मिनट है बाकी। क्या है, वर्तमान में हम जी रहे हैं ना, बीत गए विषयों को लेकर के हमने इससे पूर्व भूतकाल में हम जो उस पर जो कुछ भी प्राप्त किया, वर्तमान में, अभी वर्तमान में बीत गए काल को लेकर के तृप्ति से जीना है। सबसे पहली बात है। अब वर्तमान में तृप्ति से जी रहे हैं तो मन शांत है, इसमें कोई राग द्वेष इत्यादि डिस्टर्बेंसेस नहीं होता, तो शांत मन ही भविष्य को देख सकते हैं। इफ यू आर नॉट कंटेंटेड इन द प्रेजेंट विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट यू ऑलरेडी अचीव्ड इन द पास्ट, फ्रॉम द पास्ट, बट दैट मीन्स इन द प्रेजेंट यू आर एजिटेटेड फॉर हाउ लॉन्ग? 1 महीने रोते रोते बैठे, माने 1 महीने का समय आपने गवा दिया। तृप्ति नहीं हो रही, लालच के कारण। भैया, बी हैप्पी, फर्स्ट बी कंटेंटेड विथ व्हाट यू आर राइट नाउ, देन माइंड इज पीसफुल, देन गो हेड, लुक अहेड। तो संतुष्ट सततम योगी, योगी हमेशा संतुष्ट है। योगी का संतोष अलग है, पर हमको भी संतोष में रहना है जीवन में। भाई हाँ, तो स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है, मानता हूँ, जिंदा तो है ना, तो थैंक गॉड। तो वर्तमान में हमेशा तृप्ति से जीवन जीना सीखना है, और आगे जो मेहनत करके जो आपको प्राप्त करना चाहते हो करो, मेहनत करिए।
फिर उस मेहनत के रूप से भगवान कहते हैं वर्तमान में संतुष्ट तृप्ति पाया, संतोष हुआ, वर्तमान में संतोष है। और संतोष के जो वातावरण, मानसिक वातावरण रखते हुए और आप कर्म करोगे, कर्मण्येव अधिकारहते मां फलेषु कदाचन। इसलिए कि हम समझते हैं कि देखिए, ध्यान से सुनिएगा, मेरा कर्म और मेरा फल एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। मेरा कर्म जो ही मेरे हाथ में है, मगर फल किसके हाथ में है? मेरा कर्म के अलावा और कई कारण जुड़ जाते हैं जो मेरे वश में नहीं है। आपको समझ आ रही है कि नहीं? जब मैं यहाँ पे मैं आ गया हूँ, आने के बाद मैं आ गया हूँ, मैं जो बोलना है, जो विचार आ रहा है, तो ठीक है, मैंने गुरु को नमस्कार किया, मैंने भगवान को नमस्कार किया, बैठ गया, ठीक है। और ये सब मेरे हाथ में क्या है? जो बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, बिजली ही नहीं है, या बड़ा हॉल है, या कुछ भूकंप हुआ, या नहीं तो कुछ हो गया, और मेरे हाथ में है ना, फिर ये प्रवचन हो नहीं पाएगा। दे आर नॉट अंडर माई कंट्रोल। व्हाट इज द कंपोनेंट आपके अंडर में जो है, दैट कंपोनेंट आपके अंडर में, कंट्रोल में, जो आप नियत में है, आपका अपना नियत में है, कंट्रोल में है, वो क्या है? बस आपका ही कर्तव्य कर्म, आपका ही मेहनत, यही आपके हाथ में है, कर्म ही आपके हाथ में है। फल, कर्म और फल के बीच में कई कारण बीच में जुड़ जाते हैं, वे आपके हाथ में नहीं है। नंबर 1, मैंने परीक्षा की बहुत अच्छी तरह से तैयारी किया, परीक्षा ही कैंसिल हो गया। जैसे कांस्टेबल एग्ज़ाम 2 दिन पहले जो यूपी में पेपर लीक हो गया तो कैंसिल कर दिया। अच्छा है, मगर बेचारा, मैंने अच्छा पढ़ा, क्या किया, हो गया, बस तुमने अपना काम किया है, तेरे हाथ में जो क्या था प्रिपेयर करना था, कर लिया, कैंसिल हुआ, क्या तुम्हारे हाथ में है ही नहीं है। तो हम क्या समझते हैं? मेरा कर्म और मेरा फल। नहीं, आपके कर्म और आपके फल के बीच में बहुत सारे कारण जुड़ जाते हैं। दे आर नॉट अंडर योर कंट्रोल। डायरेक्ट कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। मैं कल जाना चाहता हूँ, उठते ही फिर क्या हुआ, जो फार्मर स्ट्राइक हो गया हो, ना तो ये रोड ब्लॉक हो गया हो, ना तो ये ट्रेन बंद हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। मेरे हाथ में है क्या? मैंने पूरी तैयारी की। तो तुम्हारा अपना जो हाथ में है, तो अपना किया, कर्म किया, बस। कर्मण्येव अधिकारहते, एव माने बस, एलोन। मां फलेषु कदाचन, नेवर एवर यू हैव एनी कंट्रोल ओवर द फ्रूट। ये हो गया बात, लॉजिकल है कि नहीं? दूसरी बात बताता हूं। दूसरी बात है, एक बार लक्ष्य को सामने रखने के बाद, या अपने बच्चों को बोलने के लिए मैं कह रहा हूं आप सबसे, एक बार पहले लक्ष्य तो रखना चाहिए। गोल, यू शुड कीप गोल। एक बार लक्ष्य तय करने के बाद, लक्ष्य को मन में रखने के बाद, लक्ष्य की ओर जाना है, यही मेरा लक्ष्य है, हो गया है, फिक्स हो गया, होने के बाद, लक्ष्य फिक्स करने के बाद तुम्हारी दृष्टि कहाँ होनी है? बस वर्तमान में ही होना चाहिए। फल की चिंता मत करो, क्योंकि आप फल के बारे में जितना सोचने लगोगे वर्तमान में, उतना मानसिक शक्ति बिगड़ गया। दैट मच एनर्जी इज लॉस्ट। अब 90% आप चिंता में लग गए कि भविष्य की चिंता, 10% आपके हाथ में है, 10% ही काम किया है वर्तमान में, 90% आप भविष्य के फल के बारे में चिंता में पड़ते हुए सारी शक्ति जो है, मानसिक शक्ति खो बैठे हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10%, 90% गवा दिया आपने, तो फल कभी नहीं मिलेगा आपको। मैं एक उदाहरण देता हूँ। कई रात को मैं जा रहा था, पुराना रोड, नॉट है एक्सप्रेस वे, आगरा जा रहा था। रात को गाड़ी में बैठा है, 9 बजे 10 बजे। पुराना रोड जब भी है, रोड जो फैजाबाद से जाता है, जा रहे हैं, रात को आगरा जाना है। और मेरी जो गाड़ी चलाने वाला था, सडनली रात को ना, ये दिल्ली पार करने के बाद जो अंधेरा लग गया, तो सड़क तो कभी इतना बड़ा, तो छोटा सड़क, मैं विथ वेरी स्मॉल नैरो रोड था, तो जल रहे गाड़ी में। सडनली वो ब्रेक डाल दिया रात को। बोला क्या हुआ? स्वामी जी चलना मुश्किल है। बोले क्या, कुछ प्रॉब्लम है गाड़ी में? नहीं, गाड़ी में पेट्रोल सब कुछ है। तुम्हारे प्रॉब्लम है? नहीं स्वामी जी। फिर क्या है? दिख नहीं रहा है? सब कुछ दिख रहा है। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है स्वामी जी, हमको कहाँ जाना है? आगरा।
ये रोड किसका है, अब रोड कहाँ जा रहा है, आगरा ही जा रहा है। फिर क्या प्रॉब्लम है, देखो आगरा तक मैं देख नहीं पा रहा हूँ रात में हेडलाइट्स में, तो वहीं यहीं तक दिखाई दे रहा है, 50 मीटर 100 मीटर ही देख पा रहा हूँ, हमको आगरा जाना है, कैसे गए? तो वहीं तक तो दिख रहा है ना, आगे दिखता नहीं रास्ता। तो आगे रास्ते के बारे में सोचते सोचते वो यहीं तक दिख रहा है करके डर के मारे गाड़ी रोक दिया। मैं थप्पड़ मारूं, बेवकूफ़, आगरा तक तो रास्ता दिखेगा नहीं, ये रोड सड़क आगरा ले जाएगा कि नहीं ये पता ही कर लिया, हाँ जी यही रही है, मार गए। फिर क्या करें, जहाँ तक दिखाई दे रहा है वहाँ तक पहले गाड़ी चलाते रहो, दिन आगे का रास्ता खुल जाता है। ये हेड है ना, इसके हेड लाइट है ये हेड है, आपका हेडलाइट क्या है, आप जानते हैं अगले 3 महीने में क्या करना है, 4 महीने में क्या करना है, 2 महीने में क्या करना है, 6 महीने, बस नहीं 20 साल के बाद मेरी बेटी की शादी करनी है, 20 साल के बाद, अब से लेकर के चिंता। उस चिंता में वर्तमान में जो काम करना है, दाल जल गया, चावल पक्का नहीं दाल नहीं से पीसा टीका नहीं, पीसे टीका नहीं, और मैंने पिसा नहीं दाल ठीक से, और बस सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ गया। एक ऐसे कैसे खाना बनाया, मैं सोच रही थी किसके बारे में, बेटी की शादी। अब क्या कर रहे, बेटी LKG में पढ़ रही है, दैट्स हाउ वी आर लिविंग अवर लाइफ। तो आई विल कंक्लूड हियर, हमारे चिंताओं का कारण क्या है, हम ही हैं, न भगवान है, न दुनिया है, न परिवार के सदस्य है, कोई नहीं है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मेरा मन ही कारण है संसार का बंधन के लिए, हेतु कारण मन ही है, मोक्ष के कारण, मोक्ष का कारण भी मन ही है। तो मन को हमने फंसा के रखा दुनिया में, इस मन को फिर रिलीज़ करना है, अलग करना है। वो जो कारागार में डाल के रहा है उसको तो फिर छुड़वाना है, छुड़ाओ मन को, फ्री कर लो मन को। कैसे, भगवत गीता हमारे जो ग्रंथ है महात्माओं का है, बढ़िया सा है, इट्स ऑल स्पीक्स अबाउट ब्यूटीफुल थिंग। भगवत गीता लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट होने के बाद पढ़ सकते हैं, मगर कम फ़ायदा होता है, फ़ायदा होता है जीवन जीने से पहले सीख लोगे, यू कैन अप्लाई फॉर मोर नंबर ऑफ ईयर्स, फ़ायदा उठा सकते हैं ना। ठीक है, सो आप सभी लोग साधना कीजिए, सब सुबह शाम कम से कम ध्यान करके 2 मिनट के लिए। कई लोग दुखी है दुनिया में, तरह तरह के दुख है, तरह तरह का दुख है। कुछ लोग खाना नहीं मिलता है, बीमारी पड़ रहे हैं, युद्ध हो रहा है, लोग युद्ध में तो बच्चे मर रहे हैं, सब लोग मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, वातावरण ठीक नहीं है पृथ्वी पे। सबके लिए प्रार्थना कीजिए, और जब तक ये शरीर है अन्यों के लिए जिए, अपने आप को जानने का प्रयास कीजिए, जब आपका जीवन धन्य हो जाएगा। थैंक यू टू संजय जी और श्याम और फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस ब्यूटीफुल सत्संग। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय। थैंक यू ऑल। हरि ओम। थैंक यू सर। हरि ओम।